राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सभी भक्तजन। आज मैं आपके सामने एक प्रसंग लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार दैत्य और देवों ने सोचा कि हम आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं, क्यों न एक साथ मिलकर रहा जाए। इसके लिए देवों ने असुरों को स्वर्ग में भोजन पर आमंत्रित किया। दैत्य भी बहुत खुश हो गए। जब दैत्य भोजन करने के लिए स्वर्ग में पहुंचे तो देवों ने कहा कि भोजन की एक शर्त है। तो दैत्यों ने पूछा, बताएं क्या है। देवों ने कहा कि भोजन जब खाना है तो हमें हाथ को मोड़ना नहीं है। तो दैत्यों ने सोचा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि दैत्य ज्यादा सोचते नहीं है। तो उन्होंने वो शर्त मान ली। अब हाथ को मोड़े बिना भोजन करना तो असंभव है, लेकिन उसके बाद भी दानवों ने कहा कि नहीं, ठीक है, हम तो ऐसा कर लेंगे। तो जैसे ही दानवों को पहला मौका दिया गया भोजन करने का, तो दैत्य एक लाइन में बैठ गए। एक लाइन में बैठने के बाद दैत्यों ने भोजन करना शुरू किया। अब हाथ को बिना मोड़े भोजन कोई कैसे कर सकता है भला। अब वो हाथ में भोजन ले तो भोजन मुंह तक तो ना आए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। अब दैत्य बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा देवों से कि आपने हमारा अपमान किया है, आपने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी। बिना हाथ को मोड़े भोजन करना तो असंभव है, तो इसीलिए आपने हमारा बहुत अपमान किया है। तो देवों ने कहा, अरे भाई रुको रुको, ऐसा नहीं है, हमने आपसे कहा था हाथ को बिना मोड़े भोजन करना है। अब उसका हमें कैसे तोड़ निकालना है ये तो आप ही को सोचना था ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ही तोड़ निकाल कर दिखाओ, तुम ही भोजन कर दिखाओ। अब जब देवों की बारी आई तो देव दो लाइनों में बैठे, एक दूसरे के सामने बैठे। उन्होंने एक दूसरे को बिना किसी बाधा के भोजन कराना शुरू कर दिया, बिना हाथ मोड़े। अब वो भोजन एक दूसरे को करा रहे थे, उनका एक दूसरे का उससे पेट भी भरने लगा। तब असुरों को समझ में आया कि ऐसा असंभव नहीं था तो संभव ही, लेकिन इतना दैत्य कहाँ सोचते हैं। इस प्रसंग का जो अर्थ निकल कर आया वो यही आया कि जो दूसरों को देना जानता है वो देव है, और जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, केवल अपने बारे में ही सोचता है, वो असुर प्रवृत्ति का है। अगर सब लोग दूसरे का सहयोग करने की सोचे, दूसरे को देना सोचे, तो शायद दुनिया में इतनी बुराइयां ना हो। हर इंसान को अगर असुर प्रवृत्ति से बचना है तो हमें देने की आदत डालनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचने की ही आदत डालनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और आपको मेरे कहानियाँ, मेरे द्वारा सुनाए हुए प्रसंग पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं या नहीं लगती। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।